अच्छा स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 5 है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। इसका टॉपिक आ गया जी क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपने याद रखना है जिसमें एटम्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। देख लेना ये किस तरह आपस में एक खास तरतीब से जुड़े हुए हैं एटम्स, और इनमें कोई स्पेस नहीं है। ये खास तरतीब से जुड़े हुए हैं और इनमें कोई स्पेस नहीं है, और इन्हें क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, क्योंकि इनमें रेगुलर अरेंजमेंट है, ऑर्डर स्ट्रक्चर है। इसकी एग्जांपल है मेटल्स और सिरेमिक मटेरियल्स। ठीक है जी। अब आगे आ जाता है अमार्फियस सॉलिड। अमार्फियस सॉलिड में लफ्ज आपने याद रखना है, ग्लासी सॉलिड भी अमार्फियस सॉलिड को कहते हैं, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। विदाउट रेगुलर अरेंजमेंट जो सॉलिड्स अरेंज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अमार्फियस सॉलिड। विदाउट ऑर्डर देख लेना। अब यहाँ किस तरह आपस में चीजें जुड़ी हुई थी, ठीक है, कोई स्पेस नहीं थी। ये स्पेस देखें यहाँ पे, ये कितनी स्पेस है, ये देखें कितनी स्पेस है आपस में, ये। तो इसमें आपने याद रखना है विदाउट रेगुलर अरेंजमेंट जो अरेंजमेंट होती है सॉलिड्स की, उसे कहते हैं ग्लासी सॉलिड। और इसकी मेन एग्जांपल है ग्लास। और ग्लास को 800 सेंटीग्रेड पर जो ग्लास है, जो शीशा है, उसे पेस्ट में तब्दील हो सकता है, वो 800 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाए। तो ये बात भी इस टॉपिक में लिखी हुई है। फिर आगे आ जाता है जी पॉलीमेरिक सॉलिड। वो ऑर्डर और डिसऑर्डर दोनों के दरमियान एक चीज होती है, यानी विच सॉलिड विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर इज नोन एज पॉलीमेरिक सॉलिड। इसकी एग्जांपल है जी पॉलीथीन के जो बैग होते हैं, वो इसकी एग्जांपल है। ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। सी एच, यहाँ पे भी सी एच लिखा हुआ है, फिर ये सी एच है, और ये सी एल है, सी एच सी एल। तो ये भी याद रख लें, ये किताब की एग्जांपल है, तो ये भी तैयार होनी चाहिए। ये तीनों सॉलिड्स तैयार हो गए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका है डी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहले तो किसी चीज पर देखें स्ट्रेस लगाई जाए। अब ये देखें मेरे पास ये चीज है, इस पर मैं ये है ना, इसको मैं स्ट्रेस लगाता हूँ, ये इसकी शेप तब्दील हो जाती है ना। इस पर फोर्स पड़ी है, इसकी लेंथ, इसकी शेप और इसके वॉल्यूम में तब्दीली हो जाती है। इसको स्ट्रेस कहते हैं। व्हेन फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यानी मैंने पर यूनिट एरिया पर ये फोर्स अप्लाई की, चेंजेस लेंथ शेप एंड वॉल्यूम, दिस इज नोन एज स्ट्रेस। और स्ट्रेस सिग्मा, ये साइन है सिग्मा का, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, और पास्कल भी कह सकते हैं स्ट्रेस के यूनिट को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या चीज है? डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। यस, देखे ना, मैं इसकी लेंथ सिंपल थी, जब मैंने इस पर अप्लाई किया इसकी लेंथ चेंज हो गई। तो अगर इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाए ना, तो उस अगर इसकी लेंथ तब्दील हो तो उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। उसका फॉर्मूला है डेल्टा एल बाय एल। वॉल्यूम तब्दील हो तो उसका है डेल्टा वी बाय वी। शेप भी तब्दील हो सकती है, और दोनों एक जैसी रेशोस के दरमियान ये फार्मूला है, इसलिए इसका नो यूनिट। स्ट्रेन हैज नो यूनिट। आगे है जी यंग्स मॉडुलस। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज नोन एज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का क्या है यूनिट, क्या निकलेगा? ये भी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन स्क्वायर पर मीटर, यानी यही आएगा ना। स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं है। तो ये टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो गया।